आज हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग। जो यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अंक, डिजिट। डिजिट किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम संकेतों का जो है प्रयोग करते हैं। 10 संकेत होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ये तो आप लोग जानते होंगे, बेसिक चीज़ है। तो चलिए अगली संख्या के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। संख्या में अंकों के स्थानीय तथा जातीय मान। जातीय मान मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका स्वयं का मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे 16752 में 5 का जातीय मान 5 तथा 7 का जातीय मान 7 है। इसको मैं आपको बोर्ड पे अभी बताऊंगा। स्थानीय मान के बारे में जान लेते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। अतः किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक स्थानीय मान बराबर इकाई का अंक गुणे 1। इकाई के अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणे 10, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़े का अंक गुणे 10, हजार के अंक का स्थानीय मान हजार का अंक गुणे 1000। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान और जातीय मान आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, आपको वहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, तो बच्चों जातीय मान हम लोग अब चल रहे हैं निकालने। जैसे ये 329075 में 7 का जातीय मान हमको निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मतलब ये होता है जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू का जिस स्थान पे जो है वही आपका जातीय मान है। जैसे 7 का 7 है पूछा इसमें, तो 7 का जातीय मान 7 ही हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जातीय मान। वही चीज जैसे अभी 5 का पूछा है, तो 5 का इसमें जैसे 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। मतलब जो फेस वैल्यू मतलब जो सामने से दिखे वही है। स्थानीय मान का बात कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू में 329075 का हम लोग 9 इसमें 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, स्थानीय मान। ठीक है, अब 329075 में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? पहले तो जिसका पूछा है उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद जितनी संख्या 1 2 3 उतना शून्य लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान इस संख्या का 9 का आ गया है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 होता तो 3 में क्या करते, 3 लिखते पहले, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देते। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए। 3 लिख दिए पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 शून्य यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जातीय मान और स्थानीय मान आपको बता दिया है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी साफ हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों आपने निकालना सीख लिया जातीय मान, स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे और क्या होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, अनुवर्ती या परावर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या होती है बेटा? जैसे आपसे मैं पूछूं कि 2 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 2 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 3, उसमें 1 जोड़ देना है। जैसे आपको पूछा गया 99 की परवर्ती संख्या क्या होती है, 99 प्लस 1 बराबर 100। तो इस हिसाब से आप अनुवर्ती या परवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। दी गई संख्या में 1 जोड़ देना है बस आपको। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, दी गई संख्या में से 1 घटा देना है। जैसे इसमें मैंने बताया कि अनुवर्ती में एक अनु मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अनुक्रम, तो आप उस पर ध्यान रखिए। पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती, पिछला। तो जैसे 99 की पूर्ववर्ती संख्या आपको पूछे तो उसमें से 1 घटा देना है, तो 98 आ जाएगा। ये होती है पूर्ववर्ती संख्या। आओ आपको मैं समझा देता हूँ बोर्ड पे। तो अनुवर्ती संख्या हम लोग जैसे यहाँ पे 100 है, 100 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 101। तो क्या करना है हमको, इसमें अनुवर्ती संख्या जब भी पूछे इसमें +1 कर देना है। जैसे 100 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी +1 करने के बाद 101, एंड 99 का हो जाएगा 100, एंड 120 का हो जाएगा 121। तो इस प्रकार से आप लोग अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। चलिए पूर्ववर्ती संख्या निकाल लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें 100 का हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे। इसमें से पहले हम लोग को क्या करना है, -1 घटा देना है। जैसे पूर्ववर्ती संख्या पूछे आपको, -1 घटा देना है। -1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 99। 99 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा। 120 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा,
119 आ जाएगा, 119। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ये समझ गए होंगे अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इन्हें एन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 1 2 3, मतलब 0 से भी यहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए। जैसे आप देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि 5 में से मान लो 10 को घटाना है तो कितना आएगा? -5 आ जाएगा। तो -5 वही जो आएगा वही पूर्णांक, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं, वो पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए आगे टॉपिक पर कर ले हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 ETC। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 आदि। बारे में बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 16 21 22 25। जैसे 16 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 21 7 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 22 11 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 25 5 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ETC। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 को कोई काट नहीं सकता है, 1 काट सकता है बस, और 3 5 7 11 13 17 19 ये खुद से ही कटते हैं, तो इन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3 5 और 9। जैसे ये 5 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 2 है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इनका महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1/3। अब मान के चलिए 3/5 7/9। अब मान के चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 10/2 क्या परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोलोगे, आप लोग कन्फ्यूजन में चले जाओगे। ये नहीं है, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, तो वो हो जाएगी एक प्राकृतिक संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या पूछी है, तो एक मतलब जो P/Q के रूप में प्रदर्शित हो वही परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो व Q >0 हो। अपरिमेय संख्याओं के यथार्थ मान प्राप्त नहीं होते, इन्हें सदैव सन्निकट मान ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब यथार्थ मान मतलब जैसे 2 एकदम रियल मान है, मतलब 4 का अगर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो मतलब वो एकदम रियल मान है। लेकिन अभी √3 का मान निकालेंगे तो वो चीज़ें नहीं आएंगी जो मतलब दशमलव में आएंगी। √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ETC। पाई भी इसी में आता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों ये पहली क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँ। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो मैं आपको, मतलब जैसे ही मैथ पूरा सब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको हस्तलिखित जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इनकी भी PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। बाय।